हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन को सेल्फ मेड डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कुछ इस तरह से ट्विस्टेड होता है। ठीक है, इस तरह से ट्विस्टेड होता है। ये हमारा पेरेंट डीएनए है। इस पेरेंट डीएनए को यहाँ पर गायरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो इनको अनवाइंड करके सुपर कॉइलिंग को खत्म करता है। सुपर कॉइलिंग खत्म होने के बाद इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज एंजाइम ब्रेक करता है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जो कुछ वाई शेप का होता है, वाई की तरह। उसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क के होने के बाद इस जगह पर दो हमारे एंजाइम आते हैं जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एक्चुअली ये जो एंजाइम है इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का माध्यम है, ना कि कैटालिसिस करने का। तो कहीं पर भी कैटालिसिस जरूरत पड़ेगा तो एक आरएनए की आवश्यकता होती है। तो बिना आरएनए क्या ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है कभी शुरू नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज यानी कि प्राइमेज जो है सो यहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, आरएनए प्राइमेज होगा, जो आ करके एक छोटा सा आरएनए का सेगमेंट लगा करके और इसको शुरू करता है। इसे प्राइमर कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो यहाँ पर जो स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड बोल सकते हैं। एक का डायरेक्शन है 3' to 5' और एक का डायरेक्शन है 5' to 3'। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन हमेशा 5' to 3' में होता है। तो जो ऊपर का जो 3' to 5' है वो कंटिन्यूअसली 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, जिसमें आरएनए का प्राइमर इधर लगेगा। तो यहाँ पर से ये क्या कर रहा है, लगातार ही यहाँ पर डीएनए का पॉलीमराइजेशन करते जा रहा है और इसको कंटिन्यूअस यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाएगा। ठीक है, इधर अगर देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन है या पोलैरिटी है ये यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर हम इसे 5' यहाँ पे माने और ये 3' की ओर इधर जाएगा तो हमारा पॉलीमराइजेशन भी इधर ही होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा जब भी होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हम लोग कुछ इस तरीके से अगर इसको देखें तो अब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है और इसी के डायरेक्शन के जैसा हो चुका है। तो हम लोग इधर जिस तरह से यहाँ पर बनाए थे वैसे ही यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं डीएनए पॉलीमर के, जिसको कहा जाएगा ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट, चूँकि यहाँ पे छोटे छोटे डीएनए के फ्रैगमेंट बन रहे हैं और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए इधर के स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाएगा। यहाँ पर एक डीएनए लाइगेज है जो इन दोनों फ्रैगमेंट को आरएनए बेसिस को हटा करके वहाँ पे ज्वाइनिंग करने का काम करेगा और इस तरह से हमारा डीएनए फिर से दोनों स्ट्रैंड पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस मॉडल के माध्यम से